नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ज़िलों के उपनाम कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले को किस किस नाम से जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगी उसमें हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, वैसे जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये रीट लेवल 1 2 मुख्य परीक्षा हो चाहे सेकंड ग्रेड की हो, दोनों में ही ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल की हम 2-3 वीडियो जो हम कर चुके हैं, तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि वो वीडियो आपको देखनी है तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ हम राजस्थान के ज़िलों के उपनाम पढ़ रहे हैं, क्या क्या नाम से उनको जाना जाता है, किस किस तरीके की उपाधि उनको दी गई है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के ज़िलों के उपनाम। ज़िले वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले हम अजमेर देखेंगे कि अजमेर को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले राजस्थान का हृदय, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का नाका या मुहाना, अजमेर ज़िले को ही राजस्थान का नाका या मुहाना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि राजस्थान का हृदय कौन से ज़िले को कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को। तो राजस्थान का नाका या मुहाना अजमेर। अरावली का अभिमान, तो अरावली का अभिमान भी अजमेर। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी के नाम से भी अजमेर को जानते हैं। ख्वाजा की नगरी, आप जानते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए उसको ख्वाजा की नगरी भी कहते हैं। राजपुताने की कुंजी, तो अजमेर को राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षिक राजधानी, राजस्थान की शैक्षिक राजधानी भी अजमेर को कहा जाता है, लेकिन शैक्षिक नगरी नहीं कहा जाता, ध्यान रखना। राजस्थान की शैक्षिक नगरी जो है वो होगी कोटा, जबकि शैक्षिक राजधानी कौन सी है, तो शैक्षिक राजधानी है अजमेर। उसके बाद राजस्थान का जिब्राल्टर, तो राजस्थान का जिब्राल्टर जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है वो है राजस्थान का जिब्राल्टर। भारत का मक्का, देखिए मक्का जो है वो मुमडन्स का एक प्रसिद्ध शहर है, मतलब एक काफ़ी बड़ा उनके लिए है। तो जिस प्रकार से मक्का में वो उर्स करने के लिए जाते हैं, मक्का में वो यात्रा करने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा, इसी प्रकार से राजस्थान में मुमडन्स के लिए जो बड़ा तीर्थ स्थल है वो है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो भारत का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है, दरगाह जो है जिसलिए। राजपुताना शहर के नाम से भी राजस्थान का अजमेर ज़िला जाना जाता है, राजस्थान का राजपुताना शहर। उसके बाद अजमेर के बाद हम बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नगरी। देखिए यहाँ पे जैसलमेर, जोधपुर और जालोर 3 जिले हैं जिनके नाम एक दूसरे में मिक्स होने की संभावना रहती है, लेकिन तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से यदि जाना जाए, स्वर्ण नगरी सोने की नगरी, जो कि पीले कलर का होता है सोना, और रेगिस्तान होता है पूरा जैसलमेर में, मिट्टी ही मिट्टी, तो वो सोने जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। जोधपुर जो है उसको सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। और सुवर्ण नगरी के नाम से सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जालोर को। तो तीनों का विशेष ध्यान रखना है। स्वर्ण कहे, स्वर्ण यानी सोना, सोने जैसा रेत चमकता है, तो वो है जोधपुर में। सूर्य नगरी जैसलमेर, गलत बोल गई मैं। स्वर्ण नगरी सूर्य जैसा रेत चमकता है वो जैसलमेर, सूर्य नगरी जो है वो जोधपुर, और सुवर्ण नगरी जो है वो है जालोर। उसके बाद जैसलमेर को सुनहरा नगर भी कहते हैं, सुनहरा नगर, नए पूरा आएगा ये, सुनहरा नगर, स्वर्ण नगरी या सुनहरा नगर। बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है जैसलमेर में, इसलिए जैसलमेर को हवेलियों तथा झरोखों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान का गुलाब, जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं।
राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं जैसलमेर को, राजस्थान का अंडमान। गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी यानी कि संग्रहालयों का शहर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलवर की। तो अलवर को कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का काउंटर मैग्नेट। क्या नाम दिए हैं? अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सिंह द्वार तो अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड तो अलवर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर तो भी अलवर, और राजस्थान का काउंटर मैग्नेट तो भी अलवर। उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन यदि पूछा जाए कि राजस्थान का नया मैनचेस्टर क्या है तो फिर वो भीलवाड़ा नहीं होगा। केवल राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा, और यदि पूछे कि राजस्थान का नया मैनचेस्टर तो नया मैनचेस्टर है भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ स्थित है ये आप कमेंट करके बताइएगा, कौन से ज़िले में स्थित है भिवाड़ी। नेक्स्ट, वस्त्र नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा जाना जाता है, अभ्रक नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा जाना जाता है, और एस्बेस्टोस का बाजार भी भीलवाड़ा है। अभ्रक नगरी और एस्बेस्टोस का बाजार ये दोनों भीलवाड़ा हैं। वस्त्र नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं, लेकिन राजस्थान का नया मैनचेस्टर भिवाड़ी है। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि भिवाड़ी कौन से ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की अगर बात करें तो बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कौन है? तो बांसवाड़ा है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? बांसवाड़ा से प्रवेश करता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार भी क्या है? बांसवाड़ा है। आदिवासियों का प्रदेश, तो बांसवाड़ा में काफ़ी आदिवासी जनजाति रहती है, इसलिए बांसवाड़ा ही आदिवासियों का प्रदेश है। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़, मानगढ़ में भी जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी प्रकार का एक विभत्स हत्याकांड मानगढ़ बांसवाड़ा में भी हुआ था, इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बांसवाड़ा के बाद हम बात करेंगे बीकानेर की। तो ऊंटों की धरती के नाम से जाना जाता है बीकानेर, ऊंटों की धरती। बीकानेर में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है, इसलिए ऊन की धरती। दुग्ध नगरी, राजस्थान की पहली ऊँटनी के दूध की डेयरी भी बीकानेर में ही खोली गई है, और बीकानेर को राजस्थान की मरु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मरु नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? बीकानेर। नेक्स्ट है धौलपुर, रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी के नाम से भी धौलपुर को जाना जाता है, और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी क्या है? धौलपुर है। उसके बाद श्री गंगानगर, सरसों का प्रदेश, गंगानगर को सरसों का प्रदेश भी कहते हैं, और राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार, अनाज का भंडार जो है वो भी क्या है? गंगानगर है, क्योंकि गंगानगर में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं और सरसों का उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान को अन्न भंडार या राजस्थान को अन्न का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक सरसों गंगानगर में होने के कारण इसे सरसों का प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जयपुर। तो जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, गुलाबी रंग से रंगी हुई होने के कारण। तो आप बताइएगा कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया, इसका जवाब भी आप कमेंट करके दीजिएगा। तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर में सबसे बड़ी हीरा मंडी होने के कारण इसे हीरे पन्ने की नगरी या रतन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की विरासत नगरी
पूर्व का पेरिस, रंग श्रीदीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जयपुर को पहचाना जाता है। क्या क्या नाम बताए हैं जयपुर की? सबसे पहले तो गुलाबी रंग से रंगा होने के कारण गुलाबी नगर, हीरे पन्ने की बड़ी मंडी होने के कारण हीरे पन्ने का नगर या फिर रतन नगरी, और बहुत सारी विरासतें हैं इसके अंदर, पुरानी धरोहर है, तो इसलिए इसको विरासत नगरी, पूर्व का पेरिस और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंग श्रीदीप के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें जालोर की, तो जालोर में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए ग्रेनाइट सिटी, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। सुवर्ण नगरी बताया मैंने अभी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर और सुवर्ण नगरी जालोर। राजस्थान का जालंधर भी जालोर को ही कहते हैं, जा से जालोर, जा से जालंधर, तो राजस्थान का जालंधर भी कौन है? जालोर है। उसके बाद है जोधपुर, तो जोधपुर को सबसे पहले तो सूर्य नगरी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद ब्लू सिटी जोधपुर, नीली नगरी, किले और दुर्गों का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अच्छा, नीली नगरी 2 बार लिख दिया मैंने यहाँ पे। किले व दुर्गों का शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो भी जोधपुर है। राजस्थान का भुवनेश्वर, ये कहाँ है? ओसिया, जोधपुर में। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? ओसिया, जोधपुर को। राजस्थान की न्यायिक राजधानी, देखिए राजस्थान का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो कहाँ पर स्थित है? उसके मुख्य पीठ जो है जोधपुर में और खंडपीठ जयपुर में स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कोटा की, तो सबसे पहले तो कोटा को राजस्थान का कानपुर के नाम से जाना जाता है, कोटा को ही चंबल नगरी के नाम से जाना जाता है, कोटा को ही औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, और कोटा को राजस्थान का नालंदा कहते हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था काफ़ी पढ़ाई के क्षेत्र में था, तो इसलिए क्या कहते हैं? राजस्थान का नालंदा। बगीचों और उद्यानों का शहर भी कोटा को कहते हैं, बगीचों व उद्यानों का शहर। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी, शिक्षा का तीर्थ स्थल व शैक्षिक नगरी। शिक्षा की राजधानी क्या बताया था? अजमेर, और तीर्थ स्थल क्या बताया है? कोटा। कोटा के बाद आता है टोंक, राजस्थान का नवाबों का शहर, नवाबों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? टोंक को। और टाटा नगरी जो है वो है रेंड टोंक, तो ये भी टोंक ही है। प्राचीन राजस्थान की टाटा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करें उदयपुर की, तो झीलों की नगरी सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान का कश्मीर, उसके बाद पूर्व का वेनिस उदयपुर, और पूर्व का पेरिस जयपुर। फाउंटेन व माउंटेन का शहर, ये भी उदयपुर। चलो उसके बाद बात करते हैं हम डूंगरपुर की। डूंगरपुर देखिए, पहाड़ों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर को, क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। उसके बाद बाड़मेर को कहते हैं राजस्थान का मरु जिला, राजस्थान का मरु जिला कहते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मरु जिला जरूर है ये बाड़मेर, लेकिन ये मरु त्रिकोण जो है उसमें शामिल नहीं है बिल्कुल भी। और राजस्थान का जो मरु त्रिकोण है उसके अंदर शामिल है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान का जो मरु जिला है ये तो क्या हो गया? बाड़मेर हो गया। मरु जिले का नाम ले तो बाड़मेर। यदि मरु त्रिकोण की बात करें, मरु त्रिकोण, तो मरु त्रिकोण जो है वो उसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, उसको याद करने के लिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे, जय जो बी याद रख सकते हैं। मरु त्रिकोण को याद करने के लिए क्या याद रख सकते हैं? जय जो बी, जय से जैसलमेर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर।
नेक्स्ट बात करें भरतपुर की, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है वो क्या है, भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। जल महलों की नगरी, ये भी भरतपुर है, डीग, जो कि भरतपुर में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़। तो झालावाड़ में अगर बात करें तो राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। घंटियों का शहर व हेरिटेज सिटी, ये दोनों नाम हैं झालरापाटन के, जो कि झालावाड़ में स्थित है, शहर है। घंटियों का शहर एवं हेरिटेज सिटी। राजस्थान का एलोरा, राजस्थान का एलोरा कहते हैं कोलवी झालावाड़ को। राजस्थान की चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहते हैं, राजस्थान की चेरापूंजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम झुंझुनू। झुंझुनू में राजस्थान की ताम्र नगरी, ताम्र नगरी यानी कि तांबे की नगरी, जो कि खेतड़ी झुंझुनू है। उसके बाद कुछ अन्य नाम भी हम देख लेते हैं फटाफट से, जो इन जिलों के अंदर शामिल होने से रह गए थे उसको। औजारों का शहर, तो औजारों का शहर कहते हैं किसको, नागौर को। औजारों का शहर, औजारों का शहर हो गया नागौर। छोटी काशी, छोटी काशी हो गई बूंदी। देवताओं की उपनगरी पुष्कर, देवताओं की उपनगरी पुष्कर। भक्ति शक्ति व साधना की नगरी मेड़ता सिटी नागौर। भक्ति शक्ति व साधना की नगरी मेड़ता सिटी नागौर। राजस्थान की धातु नगरी, ये भी नागौर। मूर्तियों का खजाना, ये है तिमनगढ़ करौली। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहते हैं। कपास का शहर सूरतगढ़ गंगानगर। खंभों का नगर पाली। जनजातीय शहर बांसवाड़ा। झीलों का शहर उदयपुर, कुछ पहले भी रिपीट हो चुके होंगे इसमें से। तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर। तीर्थों का भांजा, समस्त तीर्थों का भांजा कौन है, मंचकुंड धौलपुर। भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर किसको कहते हैं, रणथंभौर, जो कि टाइगर्स के लिए रिजर्व है रणथंभौर। और साथ में कौन सा है, सरिस्का है। भारतीय टाइगर्स का घर जो है हाउस ऑफ टाइगर्स, ये किसको कहते हैं, रणथंभौर को। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का जो विश्वकोश है वो है विजय स्तंभ। मार्बल शहर कौन सा है, तो मार्बल शहर के नाम से जाना जाता है जोधपुर। उसके बाद मूर्ति जैकपॉट, मूर्ति जैकपॉट करौली। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा जो है जोधपुर में स्थित है, उसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि वो भी ताजमहल की तरह ही एकदम सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ होता है। राजस्थान का नया मैनचेस्टर, अभी प्रश्न पूछा था, कमेंट आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो आंसर यहाँ पे वापस से आ गया है। तो राजस्थान का नया मैनचेस्टर जो है वो है भिवाड़ी, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर अगर पूछे तो भीलवाड़ा। राजस्थान की का नारंगी शहर झालावाड़। राजस्थान के अणु शहर रावतभाटा चित्तौड़। राजस्थान का आधुनिक विकास मंदिर सूरतगढ़ गंगानगर। राजस्थान का गेटवे जोधपुर। राजस्थान का गेटवे जोधपुर। स्वतंत्रता प्रेमियों का मंदिर हल्दी घाटी। स्वर्ण त्रिभुज, देखिए स्वर्ण त्रिभुज और मरु त्रिकोण, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। स्वर्ण त्रिभुज में भी 3 जगहें हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर। स्वर्ण त्रिभुज में 3 कौन कौन से सिटी हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर।
उसके बाद है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में अभी बताया कि कौन सा शामिल नहीं होगा, बाड़मेर शामिल नहीं होगा, और जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, या जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जय जो बी। उसके बाद हिरण्यकश्यप की राजधानी। हिरण्यकश्यप की राजधानी है हिंडौन सिटी। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड अभी आया था टोंक। मारवाड़ का लघु माउंट आबू का है मारवाड़ का, तो वो है पीपलोद, बाड़मेर। राजपुताना कुंजी अभी पढ़ ली थी अजमेर में। राजस्थान का हरिद्वार मात्रकुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार कहाँ है? मात्रकुंडिया। राजस्थान का नंदन कानन, तो राजस्थान का नंदन कानन जो है वो है सिल्लीसेड, अलवर। राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट कहते हैं लुणकरणसर, बीकानेर को। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू, और राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है वो है भंडदेवरा। अब कुछ प्राचीन नगरों के नाम हैं और उनके वर्तमान नाम हैं। कुछ नगर ऐसे हैं जिनको पुराने नामों से जाना जाता था, अब उनके कुछ अलग नाम हैं, तो उनके नामों को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले पुराना नाम है अजमेरू। अजमेरू किसका नाम हुआ? अजमेर का। नेक्स्ट है कांठल। तो कांठल किसका नाम है? प्रतापगढ़। श्रीपत, बयाना। खिजराबाद, चित्तौड़गढ़। विराट, बैराठ। उसके बाद जयनगर, जयपुर। मध्यमिका, नगर। रामनगर, गंगानगर। आलोर, अलवर। चंद्रावती, सिरोही। आलोर, अलवर, चंद्रावती, सिरोही। ताम्रनगरी, ताम्रवती नगरी। ताम्रनगरी तो थी खेतड़ी, झुंझुनू, और ताम्रवती नगरी है आहड़। आहड़ सभ्यता जो थी वो आहड़। जाबलीपुर कहा जाता है जालोर को, जाबलीपुर, जालोर। गोपाल करौली, कोठी धौलपुर। शाकंभरी, सपालदक्ष, ये सांभर के आसपास का क्षेत्र। कोंकण तीर्थ जो है वो कहते हैं पुष्कर को। मांड, जैसलमेर। सत्यपुर, सांचौर। भटनेर, हनुमानगढ़। अही छत्रपुर, नागौर। श्रीमाल, भीनमाल। श्रीमाल, भीनमाल। उपकेश पट्टन, ओसिया। ब्रजनगर, ब्रजनगर है झालरापाटन। इसी के साथ ये कुछ प्रदेशों के उपनाम थे, कुछ जिलों के पहले और अब के नाम थे, और कुछ जिलों में कुछ जिलों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।